दोस्तों, इन दिनों भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे वो विदेशी मंच पर हो या देशी मंच पर। और अब भारत के स्टूडेंट्स को भी तरक्की की एक नई राह मिलने वाली है। जी हाँ, अब भारत के स्टूडेंट्स को विदेश जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब विदेशी स्टूडेंट खुद भारत में पढ़ने आएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विदेशी यूनिवर्सिटीज के भारत में कैंपस लगाने को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है और अब कुछ ही समय में टॉप क्लास विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ होंगे और इनमें आम बच्चे आसानी से एडमिशन ले सकेंगे। क्या है ये पूरा मामला? क्या है इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नियम? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आप भी इन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत से हर साल लाखों बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। कुछ समय पहले यूक्रेन युद्ध में जब भारतीय छात्र वहां फंसे तो लोगों और सरकार को पता चला कि इतने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत से 13.24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश गए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा अमेरिका गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 4.65 लाख थी। वहीं कनाडा की लगभग 1.83 लाख और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में 1.64 लाख और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.09 लाख गए थे। वहीं अगर बात करें अब की, तो अब लगभग 4 करोड़ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में हैं। ऐसे में 13 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रेडसीयर नाम की कंसल्टिंग फर्म की एक रिपोर्ट हायर एजुकेशन अब्रॉड के मुताबिक 2024 तक विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 20 लाख हो जाएगी। आपको बता दें कि यूं तो भारत के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ने का चलन कोई नया नहीं है, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो है बाहर जाने वालों का क्लास और ठिकाना। पहले सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चे विदेश जा पाते थे और वो लोग भी सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन की ओर ही रुख करते थे, क्योंकि उनका मकसद होता था ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज जैसे फेमस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना। लेकिन अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड न्यू डेस्टिनेशंस हैं जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ने बनाए हैं और इससे पता चलता है कि अब सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चे ही सिर्फ विदेश में नहीं जा रहे हैं। हालांकि भारत में हर कोई अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाना तो चाहते हैं पर पैसों की वजह से जा नहीं पाते हैं। लेकिन अब हर कोई अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बदलते भारत में एक और नई उपलब्धि भारत के नाम से जुड़ने जा रही है। अब किसी को भी विदेश जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो लोग जो कि बाहर खर्चा उठा सकते हैं और वो जो कि विदेशों का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, दोनों तरह के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। जहां पिछले कुछ सालों में कई भारतीय बच्चे विदेश पढ़ने गए हैं, वहीं अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी है और इस संबंध में नियम जारी कर दिए हैं। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारत में अपने कैंपसेस स्थापित कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए यूजीसी की ओर से 10 साल की मंजूरी दी जाएगी। इस नए नियम के बाद से ऐसे स्टूडेंट्स को खासा फायदा होगा जो पैसे की कमी की वजह से विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, भारत में कैंपस खोलने वाले विदेशी शिक्षण संस्थान टॉप क्लास के होंगे, यानी दुनिया के मशहूर होंगे। भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटीज के खुलने का ये फैसला शिक्षा नीति 2020 के तहत उठाया गया। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक इसमें भारतीय छात्रों को इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी एजुकेशन देश में ही मिल सकेगी। साथ ही इस नीति में भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की भी सोच शामिल है। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक यूरोप के कुछ देशों ने भारत में अपने कैंपस स्थापित करने में खासी दिलचस्पी ली है। उन्होंने कहा है कि आगे 1 साल और 6 महीने में बहुत से कई और देशों से भी इसे जोड़ा जाएगा और उनके कैंपस देश में खोलने की कोशिश की जाएगी। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला कि 8 फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने में इंटरेस्टेड हैं, जिनमें यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से 1 और यूनाइटेड स्टेट से 5 हैं। प्रोफेसर के मुताबिक ग्लोबल रैंकिंग में ओवरऑल टॉप 500 में आने वाली यूनिवर्सिटी के साथ ही विदेशों के ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो वहां जाने माने हैं, उन्हें भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी मिलेगी। इस तरह की विदेशी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भारत में अपना कैंपस खोलने और चलाने के लिए यूजीसी को आवेदन कर पाएंगे। प्रोफेसर के मुताबिक कमीशन भारत में फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कैंपस खोलने और उनके ऑपरेशन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक स्थायी कमेटी बनाई जाएगी। ये पैनल मेरिट के बेसिस पर हर एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी, उनके द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रम, भारत में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को मजबूत करने की उनकी काबिलियत और उनका प्रपोज्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। ये पैनल ये भी ध्यान रखेगा कि भारतीय कैंपस में पढ़ाने के लिए अपॉइंटेड फॉरेन फैकल्टी एक वाजिब वक्त तक भारत के कैंपस में ही रहे। साथ ही भारत में खुलने वाली इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को
ये भी देखना होगा कि उनके भारतीय कैंपस में दी जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी उनके देश के मेन कैंपस के बाहर ही हो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को मिलने वाले अधिकार। आपको बता दें कि यूजीसी की तरफ से इस तरह के विदेशी कैंपस को अधिकार होगा कि वो खुद के प्रोसेस तय कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी और भारतीय छात्रों को प्रवेश देने के खुद के नियम तय करने का भी हक इन यूनिवर्सिटीज को होगा, यानी इसके लिए उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। साथ ही जिस तरह से भारत की हर यूनिवर्सिटीज की फीस की हद तय होती है, उस तरह से फॉरेन कैंपसेस की फीस को लेकर किसी तरह की हद नहीं तय की जाएगी। इन्हें अपनी फीस स्ट्रक्चर तय करने का भी हक होगा, लेकिन वो फीस रीजनेबल और जस्टिफाइड होनी चाहिए। इसके साथ इन यूनिवर्सिटी को विदेशों और भारत के फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने का भी पूरा हक होगा। साथ ही इन इंस्टीट्यूशंस को क्रॉस बॉर्डर फंड की भी मंजूरी दी गई है। इस तरह से इन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाएगी। साथ ही ये जो इंस्टीट्यूशन फीस वगैरह के जरिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसे उन्हें अपने देश भेजने की फैसिलिटी भी दी जाएगी। इसके साथ ही FHEI को एक योजना बनाने को भी कहा गया, जिसमें अगर कोई कैंपस किसी कारण से बंद हो जाता है या फिर वहां के कोर्सेज में किसी तरह की कोई रुकावट आती है, तो स्टूडेंट के बारे में सोचते हुए उसके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करना और कोर्सेज को फिर से रिलोकेट करना जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही इन यूनिवर्सिटीज को सालाना अपना आकलन यानी कि असेसमेंट किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाकर इसकी एक रिपोर्ट यूजीसी को देनी होगी। वहीं आपको बता दें कि इन विदेशी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को स्टडी के लिए किसी भी ऐसे स्टडी प्रोग्राम को चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी जो भारत के राष्ट्रीय हितों और भारत की उच्च शिक्षा के मानकों के लिए जोखिम पैदा करते हो। इसका मतलब है कि विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन के दौरान भारत की सोवरेनिटी और अखंडता, देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, भारत की सार्वजनिक व्यवस्था, डिसेंसी एंड मोरालिटी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैंपस शुरू करने की मंजूरी मिलने के 2 साल के अंदर भारत में कैंपस खोलना होगा। पहले 10 साल के लिए कैंपस खोलने की मंजूरी दी जाएगी और 9वें साल में कुछ शर्तों को पूरा इत्मीनान होने के बाद इसे रिन्यू किया जाएगा। इसके साथ ही भारत में कैंपस खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल ऑफलाइन मोड में फुल टाइम कोर्स कराने की पेशकश कर सकते हैं। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के जरिए कोर्स कराने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इन यूनिवर्सिटीज के खुलने से होने वाले फायदों की। भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी के आने से उन स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा जो कि काबिल होते हुए भी पैसों की कमी की वजह से विदेश पढ़ने नहीं जा पाते हैं। विदेशों में शिक्षा लेने में ट्यूशन फीस और रहने का खर्चा काफी ज्यादा होता है और विदेशों में शिक्षा की चाह रखने वाले हर किसी के पास देश में इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ऐसे में भारत में विदेशी कैंपस खुल जाने से रहने का खर्चा यानी लिविंग एक्सपेंसेस में काफी हद तक कमी आएगी। साथ ही साथ इन कैंपसेस में फीस भी सस्ती होगी। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि फीस स्ट्रक्चर निर्धारित करने की छूट यूनिवर्सिटी के पास रहेगी, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन की तुलना में भारत में फीस कम रहने की पूरी संभावना है। कैंपस भारत में होंगे तो वहाँ काम करने के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जरूरत होगी। ये भारत के टीचर्स और यंग ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियों के ढेरों नए मौके लेकर आएगा। भारतीय छात्रों के अलावा दूसरे देशों से भी छात्र इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने भारत आएंगे, खासकर एशियाई देशों से। यानी भारत में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ेगी, जो किसी देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी स्टैंडर्ड है। इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। भारत में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ रिसर्च वर्क बढ़ेंगे, इंटरकल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा, जो वैश्विक स्तर पर किसी संस्थान को रैंकिंग देने में अहम पैरामीटर है। तो जाहिर है कि ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन के मामले में भारत की रैंकिंग सुधरेगी। जब दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय भारत में होंगे तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ उनका कंपटीशन भी होगा। ये एक हेल्दी कंपटीशन साबित हो सकता है, जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज को बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, इस तरह भारत में नए विदेशी यूनिवर्सिटी के खुलने से न सिर्फ बच्चों की एजुकेशन बल्कि यहाँ के लोगों के रोजगार पर भी बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। क्या आप भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।